हेलो एवरीवन। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि कल मैंने आप सबसे प्रॉमिस किया था कि क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होता जा रहा था, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि इस वीडियो को मैं 2 पार्ट्स में कर देती हूँ। तो इसीलिए जो है कल जो हमने बात करी थी वो करी थी पर्सनल ईयर नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 की। तो आज जो हम बात करने वाले हैं, हम करेंगे 6, 7, 8 और 9, यानी 4 जो ग्रह हैं, 4 जो पर्सनल नंबर हैं, उनके बारे में जो है हम आज बात करने वाले हैं। तो उसमें जो पहला नंबर आने वाला है वो है नंबर 6। तो अगर हम नंबर 6 की बात करते हैं, जिनका भी पर्सनल ईयर नंबर 6 है, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ को, अपने मंथ को और अगर इस आने वाले साल को जोड़ते हैं, तो जो भी नंबर निकल कर आता है वही आपका पर्सनल ईयर नंबर है। तो अगर आप अपना पर्सनल ईयर नंबर निकाल लेते हैं और उसके बाद देखें कि अगर आपका पर्सनल नंबर 6 है, तो आप जो है इस चीज़ों को चेक कर सकते हैं कि आपके जीवन में जो है आने वाले साल में कौन-कौन सी खुशियाँ, कौन-कौन सी नई अपॉर्च्युनिटीज़ जो हैं वो आपके पास आने वाली हैं। तो अगर हम 6 नंबर की बात करें ना, तो ये साल जो है 6 नंबर वालों के लिए बहुत ढेर सारी खुशियाँ लेकर आने वाला है। यानी ये जो ईयर है वो ग्रोथ का, स्टेबिलिटी का, है ना, नई अपॉर्च्युनिटीज़ का, तो हार्मोनी का, तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो आपको इस आने वाले साल में जो है वो देखने को मिल सकती हैं, है ना? तो आपको जो है वो क्या ज़रूरत है कि जो नंबर 6 है, वो जो है न्यूमरोलॉजी का ऐसा नंबर है जो आपके जीवन में बहुत ढेर सारी खुशियाँ लाने वाला होता है। यानी चाहे वो धन से रिलेटेड हो या फिर पार्टनरशिप से रिलेटेड हो, आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो या पैसे से रिलेटेड हो या मान-सम्मान से रिलेटेड हो। यानी 6 नंबर जो है वो अपने आप में ऐसा नंबर है जो आपको जीवन की हर तरीके की खुशी, हर तरीके की ग्रोथ जो है वो प्रोवाइड कर सकता है। और जब वो मंगल की उसमें आ रहा है संपर्क में, तो उसके साथ ये चीज़ें जो हैं पाने के लिए आपको सिर्फ़ एक थोड़ी-सी एनर्जी लगाने की ज़रूरत है, जहाँ पर आप उस एनर्जी को यूज़ करेंगे और बुद्धिमत्ता से डिसाइड करेंगे, डिसीज़न लेंगे, तो ये सारी खुशियाँ जो हैं वो आप अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। यानी इन चीज़ों के लिए आपको, जैसे कहते हैं ना कि 6 नंबर जो है क्या है, विलासिता का नंबर है, खुशी का नंबर है। तो लेकिन विलासिता का मतलब ये नहीं है कि आप सोचो कि पड़े-पड़े आप डिसाइड करो कि आपको सपना देखो कि आपको ये चाहिए और आपको कोई अंगूर खिलाने वाला आकर बैठ जाएगा आपके सिरहाने पर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यानी आपको सारी खुशियाँ मिलेंगी, लेकिन सिर्फ़ उसी स्थिति में मिलेंगी जहाँ पर आपको अपना कम्फ़र्ट ज़ोन छोड़कर आपको उससे बाहर निकलना पड़ेगा, थोड़े से एफ़र्ट डालने पड़ेंगे, और अगर आप थोड़े से एफ़र्ट डालते हैं और उसमें जो है बुद्धिमत्ता से जो है आप कोई भी निर्णय लेते हैं, तो वही चीज़ आपको जीवन की सारी खुशियाँ जो हैं इस वर्ष में जो है दिलाने के लिए जो यूनिवर्स है वो ऑलरेडी रेडी हो चुका है। यानी यूनिवर्स आपके लिए ऐसी-ऐसी खुशियाँ लाने वाला है, जो आप खुद भी आश्चर्यचकित हो जाएँगे, अगर आप उसके लिए थोड़ा-सा जो है अपनी एनर्जी का यूज़ करेंगे, तो वो चीज़ें आपके आस-पास जो है वो बहुत ही आसानी से जो है आपको देखने को मिल जाएँगी, एन्जॉय करने को मिल जाएँगी, है ना? यानी ये वर्ष जो है ना, 6 नंबर वालों को बहुत सारी पारिवारिक खुशियाँ देने वाला भी है। यानी किसी के घर शादी होने वाली है, तो हो सकता है शादी का मौका मिल जाए बहुत अच्छे से, या फिर आप के जो दोस्त हैं, आपके जो परिवार वाले हैं, उनसे जुड़े रहने का भी आपको एक बहुत अच्छा मौका मिलेगा। उन सबके साथ एक अच्छा समय बिताने का जो है वो गोल्डन पीरियड है आपके लिए। आप चाहें तो इस समय पर जो है उन सबके साथ भी एक अच्छा खासा प्यारा-सा टाइम जो है वो स्पेंड कर सकते हैं। बस एक जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आपको अपनी गुस्से के ऊपर जो है वो थोड़ा-सा कंट्रोल रखना होगा, क्योंकि अगर आपने गुस्से को कंट्रोल नहीं किया, तो वही जो चीज़ें आपको बहुत ही ईज़िली मिलने
वाली हैं, उन चीज़ों में प्रॉब्लम आ सकती है, अटक सकती हैं चीज़ें। यानी आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं, आपको जो है दोस्त आपके जो हैं वो आपसे नाराज़ हो सकते हैं। तो अगर आप गुस्से पे कंट्रोल कर लेते हैं, तो आपके जीवन में ऐसी कोई परेशानी नहीं आने वाली है। आपका ये आने वाला साल जो है वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही एन्जॉय करने वाला साल होने वाला है, मेमोरेबल जो है टाइम होने वाला है, जिसको आप बहुत अच्छे से जो है अपनी लाइफ में कहना चाहिए गोल्डन पीरियड की तरह यूज़ कर सकते हैं। यानी सीधी-सी बात है कि अगर लाइफ में आपको जितनी भी खुशियों की ज़रूरत है, अगर वो आपको साल भर में मिलने वाली हैं, तो क्यों ना आप खुले हाथों से उन खुशियों का स्वागत करें और उन चीज़ों को एन्जॉय करें बहुत अच्छे से। तो ये आने वाला साल जो है वो आपके लिए बहुत ही प्यारा-प्यारा होने वाला है। नंबर 6 वालों के लिए एक और चीज़ है कि उनको जो है जो भी डिसीज़न्स लेने हैं ना, वो बहुत ही समझदारी के साथ लेने हैं। यानी खर्चों पर थोड़ा-सा बैलेंस रखने की ज़रूरत है क्योंकि कई बार जो है वो खुशियों के चक्कर में ये भूल जाते हैं कि उन्हें अपने खर्चों पर भी कंट्रोल करना है। तो वो बेशक उनके पास सारी चीज़ें आने वाली हैं, बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ आने वाली हैं, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस उनको उनकी लाइफ में आने वाला है। तो सब कुछ अच्छा है, लेकिन उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो खर्चे करने से पहले बहुत ही सावधानी बरतें, बहुत ही सोच समझ कर जो है वो निर्णय लें। ऐसा ना हो कि एक्स्ट्रा खर्चे के चक्कर में वो अपने ऊपर कर्जा चढ़ा लें और जो अच्छा खासा खूबसूरत साल था उसको जो है खुद ही अपने लिए मुसीबत बना लें। तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो जो भी डिसीज़न लें, वो बहुत सोच समझ कर लें, है ना? अगर वो सोच समझ कर समय व्यतीत करते हैं, सोच समझ कर निर्णय लेते हैं ना, तो उनके जीवन में प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस आने से कोई रोक नहीं सकता है। वो उन्हीं के हाथ में है कि वो कैसे उनको अचीव करते हैं। कुछ जो फीमेल्स हैं, उनको थोड़ा-सा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हो सकता है कुछ हेल्थ इश्यूज़ जो है वो उनको अ, फेस करने पड़ें, तो वो थोड़ा-सा उस समय पर सावधानी बरतें, तो आई थिंक वो प्रॉब्लम भी उनकी सॉल्व हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरी बात ये है कि जो मेल हैं, उनको ज़रूरत है कि वो फीमेल की रिस्पेक्ट करें, यानी उपाय के रूप में ही सही, पर वो अपनी पत्नी की या फिर परिवार या बाहर की कोई भी स्त्रियाँ हों, उनका सम्मान करें। और ऐसे लोग श्री मंत्र कर सकते हैं या श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, तो उससे वो अपने जीवन में बहुत सारी जो है वो प्रॉस्पेरिटी को अ, अट्रैक्ट कर सकते हैं। सो आई होप कि ये चीज़ें आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आएँगी, है ना? उसके बाद जो हम बात करेंगे, वो करेंगे नंबर 7 वालों की। और 7 जो है ना, वो अपने आप में एक जादुई नंबर है ना? और देखा जाए तो 7 भी एक तरीके से ना कंप्लीशन का ही नंबर है। आपके जो भी कार्मिक डेब्ट्स चल रहे होते हैं, वो ये केतु की दशा में ही कंप्लीट होते हैं। एक तरीके से केतु ही का साल जो होता है ना, वही आपके कार्मिक डेब्ट्स को कंप्लीट करता है और आपको आगे बढ़ाता है। आपको एक इनर पीस देता है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाता है। तो मंगल के साथ मिलके ना वो एक बहुत अच्छा ऐसा स्थिति क्रिएट करेगा जहाँ पर कि आप जो है वो अपने कार्मिक जो कर्जे चल रहे हैं आपके लोगों के साथ, रिश्तों में या और चीज़ों में, वो आपको जो है वो कंप्लीट हो जाएँगे, है ना? ऊपर से ये जो है 7 वालों के लिए तो एक तरीके से देखा जाए तो विक्ट्री का साल होने वाला है ना? जीत का साल है उनके लिए तो। क्योंकि ये जो है स्पिरिचुअलिटी में जो है वो मास्टरी हासिल कर सकते हैं। अगर ये चाहें और थोड़ा-सा ध्यान जो है इनका स्पिरिचुअलिटी की तरफ आध्यात्मिकता की तरफ अगर हो जाता है, तो ये उस क्षेत्र में मास्टरी हासिल कर सकते हैं, है ना? ऊपर से जो है डेली की जो भाग-दौड़ है, उससे इनको बचने की ज़रूरत है। यानी डेली की भाग-दौड़ से हटकर अगर ये अपने लिए कुछ समय निकालें और थोड़ा-सा समय ये अपने आप को पर्सनल लेवल पर भी दें, जहाँ ये अपना आत्मचिंतन कर सकें, अपना आत्म-मंथन कर सकें, सोच सकें कि लाइफ़ में जो उनका लाइफ़ पाथ है, जो उन्होंने लाइफ़ पाथ जो गोल है उनका लाइफ़ का, वो जो है क्या है और उन्हें उस गोल को कैसे कंप्लीट करना है, इसके लिए उनको समय निकालने की आवश्यकता है। यानी इस समय पर उन्हें अपने आप को समय देने की ज़रूरत है।
ऐसे समय पे अगर वो लोग चाहें तो छोटी-छोटी यात्राएँ भी कर सकते हैं और वो ऐसी यात्राएँ करें जहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत सारी भीड़ के साथ यात्राएँ करें, वो ऐसी यात्राएँ करें जहाँ उन्हें सुकून हासिल हो, जहाँ वो आत्मचिंतन कर सकें, जहाँ वो अपने बारे में सोच सकें और उनको अपने आने वाला जीवन किस तरीके से व्यतीत करना है, उसकी प्लानिंग कर सकें, उसके बारे में विचार कर सकें। ये उनके लिए ये बहुत खूबसूरत समय होने वाला है। अगर आप जो है 7 नंबर जिनका है पर्सनल ईयर, तो अगर वो लेखक हैं या कवि हैं या इस तरीके की रचनाएँ लिखने वाले लोग हैं, राइटर हैं अच्छे, तो ये एक बहुत अच्छा समय है जब आप अपनी कला को विकसित कर सकते हैं और भी ज़्यादा अच्छी स्थिति में ला सकते हैं, लोगों तक पहुँचा सकते हैं, लोगों के आगे उन चीज़ों को रख सकते हैं, उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो ये जो है आपकी कला को निखारने वाला समय एक तरीके से। तो आप इस समय को जो है वो बहुत अच्छी ग्रोथ के लिए जो है वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी यही कलाएँ जो हैं, वो भविष्य में आपकी ग्रोथ का, आपकी पॉज़िटिविटी का कारण बने। तो ये वाला आने वाला साल ऐसा है जिसका आप बहुत अच्छे से सही इस्तेमाल करके जो है अपनी ग्रोथ कर सकते हैं, अपनी पर्सनल ग्रोथ कर सकते हैं जो कि आप बहुत समय से जो है दिमाग में सिर्फ़ चल रही हैं चीज़ें या फिर आप उनको कर तो रहे हैं लेकिन आप उनको बाहर नहीं ला रहे यानी और लोगों तक नहीं पहुँचा रहे। लेकिन अब आपकी ड्यूटी ये है कि आपको अगर जो चीज़ें आपने अपनी लाइफ में सीखी हैं, करी हैं, तो ये एक बहुत अच्छा समय है जब आप ये बातें लोगों तक पहुँचा सकते हैं, लोगों को उस गोल को दिखा सकते हैं, उस मंजिल को दिखा सकते हैं, उस रास्ते को बता सकते हैं, जहाँ आपके साथ-साथ जो है और भी लोगों की ग्रोथ जो है वो अ, होने लगे। तो उसके लिए जो है ईश्वर ने शायद आपको ये एक अच्छा मौका दिया है, जहाँ पर आप अपने साथ-साथ दूसरों की भी ग्रोथ करने में हेल्प कर सकते हैं। है ना? उसके साथ इस समय पर आप अपने आप को नेचर से बहुत अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं। ये साल ऐसा है जहाँ पर आपको नेचुरल एनवायरनमेंट में एन्जॉय करने की ज़रूरत है। एन्जॉय से मतलब आप जाइए, आप प्रकृति के इतना करीब रहिए, उसको फ़ील करिए और उससे इस तरीके से कनेक्ट होइए जो आपको यूनिवर्स से जोड़ सके। तो जो आपकी आंतरिक जो प्रगति है ना, वो करने वाला साल है ये आपके लिए। तो आप इसका पूरा लाभ जो है अगर आपका ज़रा-सा भी इंटरेस्ट जो है आध्यात्मिकता की तरफ है, तो आप इसका पूरा लाभ उठा सकते हैं और ये चीज़ें आपको जीवन में बहुत ढेर, ढेर, ढेर सारी सफलता दे सकती है, बहुत ढेर सारी खुशियाँ दे सकती है। क्योंकि कभी-कभी कहते हैं ना कि भौतिक जो चीज़ें हैं ना, उससे ज़्यादा सुकून आपको आंतरिक चीज़ों से मिलता है। तो ये साल ऐसा है कि जिन लोगों का ज़रा-सा भी आध्यात्म में इंटरेस्ट है ना, तो स्पेशली अगर वो नंबर 7 वाले हैं, तो वो इस साल का पूरा लाभ उठा सकते हैं और जो सुकून और जो खुशी की ज़रूरत होती है ना केतु वालों को, वो इस साल में जो है पूरी तरीके से मिल जाएगा। तो ये आपके पास है, मौका आपके पास है, उसका फ़ायदा आप कैसे उठाते हैं, ये आपके ऊपर है। इस ड्यूरेशन में ना आप नई-नई स्किल्स भी डेवलप कर सकते हैं, जो कि आपको भविष्य में जो है वो प्रोग्रेस दे सकती हैं। आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी अपने अंदर विकसित कर सकते हैं, जो कि आपको एक कहना चाहिए एक रास्ता दिखा सकती हैं कि कैसे आपको अपना बाकी का जीवन जो है वो किस तरीके के कार्यों में लगाना है, किस तरीके की चीज़ों से जुड़ना है। तो ये चीज़ें जो हैं आपको जो है मार्गदर्शन दे सकती हैं। तो आपको अपनी स्किल्स को डेवलप करना है अच्छे से ताकि वो आपका जो है विकास कर सके आने वाले जीवन में। तो इसके लिए ना नंबर 7 वालों के लिए एक बहुत ही सिंपल सा उपाय है जो कि वो अगर और भी ज़्यादा उसे स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, तो वो कर सकते हैं कि वो गणेश जी की पूजा कर सकते हैं और साथ ही साथ जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, उनको वो फीड करवा सकते हैं। तो ये जो है ईयर उनके लिए बहुत अच्छा और शुभ फल प्रदान करने वाला है। जिन चीज़ों को वो सालों से सिर्फ़ सोच रहे थे, उन चीज़ों को वो दिशा भी दे सकते हैं और उनकी एक अच्छी दशा में जो है वो प्राप्ति भी कर सकते हैं। है ना? और उससे अपनी ग्रोथ कर सकते हैं। तो अब बारी आती है नंबर 8 वालों की, तो ये साल जो है वो पर्सनल ईयर नंबर 8 वालों के लिए कैसा जाने वाला है, अब हम बात करेंगे उस बारे में। तो नंबर जो 8 वाले हैं ना, उसको इस वक़्त जो है अपने एम्बिशंस जो हों, अपनी जो पावर है, अपनी सक्सेस के लिए जो आपने गोल बनाए हैं,
उन पर फोकस करने की ज़रूरत है। यानी नंबर 8 वालों के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी इनर स्ट्रेंथ को इतना स्ट्रॉन्ग करें कि जो चीज़ें आपने सोच रखी हैं या जो चीज़ें आप अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, जिन चीज़ों को करके आप अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए आप अपने आप को अंदर से स्ट्रॉन्ग करें और उन चीज़ों के लिए एफर्ट डालें। क्योंकि हो सकता है कि 2 जो प्लैनेट हैं ना, शनि और मंगल, वो देखा जाए तो एक-दूसरे से बिल्कुल अपोज़िट हैं, है ना? क्योंकि शनि जो है वो ठंडा प्लैनेट है, मंगल गर्म प्लैनेट है। शनि जो है वो बहुत आराम-आराम से चीज़ें करने में विश्वास रखता है, लेकिन मंगल जो है उसको हर चीज़ बहुत जल्दी करनी होती है। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए ना तो दोनों जने अपोज़िट होते हुए भी एक-दूसरे के पूरक हैं। दोनों एक-दूसरे के बिना अधूरे हैं। जब तक दोनों की एनर्जी मिलकर काम नहीं करती है, तब तक जो है आपको सफलता नहीं मिलती है। क्योंकि आप मान लीजिए शनि के प्रभाव से प्लान तो बहुत सारे कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं, लेकिन अपने आलस की वजह से आपने उन प्लान्स को जो है एग्ज़ीक्यूट ही नहीं किया, तो वो आपको कहाँ से सक्सेस देंगे? तो वो आपके जीवन में सक्सेस ला ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आपने कोई प्लान बनाया है, तो उसको जो है मंज़िल तक पहुँचाने वाला जो प्लैनेट है, वो मंगल है। मंगल ही है जो आपको सही जो है वो रास्ता दिखा सकता है। वो आपको अपनी मंज़िल तक पहुँचने के लिए इतना एक्टिव रख सकता है, इतना जोश दे सकता है, कॉन्फिडेंस दे सकता है कि जो चीज़ें शनि ने आपको सिखाई हैं, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, ये मंगल आपको गाइड कर सकता है। ये जो आने वाला समय है ना, ये आपके लिए देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कीमती है ना? कुछ लोग शायद इस चीज़ को सुनकर डर सकते हैं कि अरे यार शनि और मंगल एक साथ आएँगे तो बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो बिगड़ सकती हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि दोनों मंगल और शनि की एनर्जी जहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है, वहाँ पर हो सकता है थोड़ा गुस्सा बढ़े, थोड़े फ्रस्ट्रेशन बढ़े, लेकिन अगर आपने एक बार ठान लिया ना, तो मंज़िल भी आपको इसी समय पर मिलने वाली है। यानी आपने अ, रास्ते तो शनि दिखा देगा आपको, लेकिन मंज़िल तक जो है वो आपको मंगल ही पहुँचाएगा। तो इसलिए आपको निराश होने की या डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप जो भी अपना गोल बनाएँ उस पर फ़ोकस्ड रहें। और अगर आप फ़ोकस्ड रह के अपनी मंज़िल की तरफ बढ़ेंगे ना, तो आपकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। आपके जीवन में बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ आएँगी, लेकिन उनको अगर आपने ग्रैब कर लिया और उन पर वर्क किया और उसे मंज़िल तक पहुँचा दिया ना, तो आपसे बड़ी सफलता किसी को नहीं मिलने वाली। तो इसलिए जो है आप डरिएगा नहीं, अगर आप कहीं भी कोई नेगेटिव थॉट सुनते हैं किसी से, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि ये दोनों ग्रह जो हैं, वो बहुत अच्छी एनर्जी जो है वो आपको देने वाले हैं। दोनों मिलकर अगर काम करेंगे ना, तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। बस इस समय पर जो एक वीक पॉइंट है, वो ये है कि आपको थोड़ा-सा हेल्थ का ध्यान रखना होगा, क्योंकि हो सकता है इस समय पर आपको थोड़ी-सी हेल्थ है या एक्सीडेंट का जो डर है, वो थोड़ा-सा हो सकता है, तो आप थोड़ा-सा केयरफुल रहें। अगर आप गाड़ी चलाते हैं, तो थोड़ी सावधानी बरतें, है ना? मौसम सर्दी का आने वाला है, तो इस सर्दी के मौसम में हो सकता है कि आपको जॉइंट्स पेन वगैरह की प्रॉब्लम रहे, तो आप थोड़ा-सा जो है, उससे संबंधित जो भी उपचार हों, जो भी आप यूज़ करते हैं अपनी उन चीज़ों को ठीक करने के लिए, उन सारी चीज़ों का आप प्रयोग करें ताकि वो चीज़ें बैलेंस रहें। क्योंकि अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, तो आपको मेहनत करने से भी ना तो डर लगेगा और ना ही आप रुकोगे। और अगर आपने मेहनत कर ली, तो आप अपनी मंज़िल को ज़रूर प्राप्त कर लोगे। यानी आपके हाथ में बहुत कुछ है, जो आप खुद से कर सकते हो। है ना? दूसरी चीज़ जो शनि वालों के लिए यानी नंबर 8 वालों के लिए है कि आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल करना है। दूसरी बात आलस नहीं करना है, क्योंकि अगर आलस किया तो आपके हाथ से आपकी अच्छी-अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ भी जो है वो निकल जाएँगी और आप उनका फ़ायदा
नहीं उठा पाओगे। तो इसलिए आपको थोड़ा-सा गुस्से पे कंट्रोल करना है, थोड़ा-सा आलस पे कंट्रोल करना है, आलस नहीं करना है बिल्कुल भी। अगर आपने आलस नहीं किया और हेल्थ को अपनी मेंटेन करके रखा, यानी आप उसके लिए वॉक भी कर सकते हो। अगर आप अच्छे से वॉक करते हो, अपनी एनर्जी का सही यूज़ करते हो, तो जो है आप की सफलता को जो है वो कोई भी रोक नहीं सकता है। ये एक इतना अच्छा गोल्डन पीरियड है। मेहनत ज़रूर है, पर सक्सेस भी है ना? तो आप इसका पूरा लाभ उठा सकते हैं, है ना? उसके लिए 2 चीज़ें आप उपाय के रूप में कर सकते हैं। एक तो हनुमान चालीसा का आप पाठ कर सकते हैं, साथ में जो है आप कोई भी एक्सरसाइज़ या योगा या कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें कि आपकी एनर्जी बैलेंस हो सके, ऐसी चीज़ ज़रूर करें। क्योंकि अगर एक्सरसाइज़ या योगा वगैरह आप करते हैं, तो आपकी एनर्जी बैलेंस रहेगी, क्योंकि मंगल और शनि दोनों को ये चीज़ें पसंद हैं। अगर आप ये काम करेंगे, तो आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और आपकी वेल्थ भी अच्छी रहेगी, है ना? तो अब जो बारी आती है वो आती है खुद मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह की के आने से मतलब ये है कि खुद जो है नंबर 9 का ही साल भी है और आपके जो पर्सनल ईयर है वो भी नंबर 9 ही है। तो इसलिए आपको तो इस नंबर 9 के पूरे-पूरे लाभ जो है वो प्राप्त होने वाले हैं। तो जो चीज़ें आपके लिए पुरानी हो चुकी हैं, चाहे वो आपके विचार हों या ऐसे लोग हों जिनकी आपके जीवन में कोई महत्व नहीं है, कोई हेल्प नहीं है उनकी, या फिर जो है आपकी कुछ ऐसे काम हैं जो आपके सालों से ऐसे ही पड़े हुए हैं, जिनपे आपको कोई भी ऐसा आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है, तो आप उन चीज़ों को पीछे छोड़ दीजिए। है ना? आप उन चीज़ों से अटके मत रहिए, बल्कि आप उन्हें पीछे छोड़ दीजिए, लेट गो कर दीजिए चीज़ों को, रिश्तों को। और मतलब अगर किसी ने कोई ऐसी गलती की है जिसकी वज़ह से आप बहुत इमोशनली परेशान हैं या आपको बहुत खराब लगता है, भूल जाइए उन सारी चीज़ों को। जब आप लेट गो करके चीज़ों को आगे बढ़ेंगे, तभी नई अपॉर्च्युनिटीज़ को आप ग्रैब कर पाएँगे। क्योंकि जब एक साइकिल स्टॉप होती है, तभी नई साइकिल जो है वो स्टार्ट होती है। तो ये साल जो है आपके लिए ऐसा होने वाला है कि जिसमें आप पुरानी जो साइकिल है, जो चल रही है और कहीं न कहीं उसमें आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या बहुत सारे आपके घर में ऐसे सामान हैं जो आप यूज़ नहीं करते हैं, सालों से वेस्ट पड़े हुए हैं। तो ये साल ऐसा है जिसमें आप उन सारी चीज़ों की छँटनी कर दीजिए, यानी नेगेटिविटी को अपने घर से दूर कर दीजिए और नई साइकिल को स्टार्ट करिए, क्योंकि जब आपकी जीवन में और आपके घर में दोनों जगह पर अगर खाली जगह मिलेगी, तभी नई कुछ चीज़ें आने के लिए अपनी जगह बनाएँगी, है ना? जब आप पुरानी चीज़ों से ही अटके रहेंगे, तो फिर आपको नई अपॉर्च्युनिटीज़ जो हैं वो मिलना मुश्किल हो जाएगा। आने से पहले उनको भी लगेगा ना, इसके पास तो जगह ही नहीं है, यानी इसको ज़रूरत ही नहीं है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप जो है ऐसी चीज़ों को निकाल दें अपनी लाइफ से, जिनकी आपको बहुत समय से कोई ज़रूरत नहीं है और आपको समझ में आ रहा है कि वो आपके लिए कोई वो बहुत लाभकारी भी नहीं है। तो बेहतर हो आप उन्हें हटाकर अपने जीवन में, अपनी घर में और अपनी सोच में ऐसी नई जगह बनाएँ, जहाँ की आप नई-नई चीज़ों को एडॉप्ट कर पाएँ, नई चीज़ों को स्वीकार करें, है ना? ताकि आपके लिए जो है नए रास्ते खुल सकें और आप अपने जीवन में तरक्की कर सकें। ये जो यूनिवर्सल नंबर 9 है, वो अपने आप में ही ऐसा नंबर है कि जो आपको कंप्लीट करने के लिए आया है। यानी जो चीज़ें पीछे छूट चुकी हैं, उनको आप वहाँ पर कंप्लीट कर दीजिए, है ना? और आगे बढ़ जाइए। तो जब आप उन्हें पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाएँगे ना, तो आपके अपॉर्च्युनिटी के रास्ते जो हैं, वो खुद ब खुद खुलना शुरू हो जाएँगे। ये साल जो है वो आपके लिए बहुत ही बुद्धिमत्ता का साल है, तो आपको इस समय पर बहुत ही बुद्धिमानी से डिसीज़न्स लेने हैं, जो आपको जीवन में सफलता दे सकें, खुशियाँ दे सकें, हर तरीके की जो ग्रोथ है, वो आपके जीवन में आ सके, है ना? और आप उसके लिए खुले दिल से जो है उसका स्वागत करने के लिए तैयार रहें, जो भी चीज़ें आपके रास्ते में आएँ, आप उन्हें स्वीकार करें। है ना? उन्हें स्वीकार करें और उन पर कैसे आगे बढ़ना है, इसके बारे में जो है प्लान करें और उसी तरीके से आगे बढ़ जाएँ। तो कहते हैं ना कि जो मेहनत है, उसका फल जो है वो हमेशा मीठा होता है।
तो ये जो टाइम आने वाला है ना, ये आपके लिए बहुत ही मेहनत करने वाला टाइम आने वाला है। तो अगर आप उसमें मेहनत करते हैं तो उसका फल जो है वो आपको बहुत ही मीठा प्राप्त होगा। यानी ऐसा फल प्राप्त होगा कि जो आपको सालों तक अच्छी-अच्छी यादें, अच्छी-अच्छी खुशियाँ जो हैं वो देकर जाएगा, जिसे आप आगे आने वाले सालों में जो है याद रखेंगे और उसको पूरी तरीके से एन्जॉय करेंगे। तो ये साल जो है आपके लिए वो बहुत अच्छा होने वाला है, लेकिन आपके ऊपर है, आपको इसमें मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। तो आपको यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई आलस नहीं दिखाना है। आने वाली अपॉर्च्युनिटीज़ को अ, ग्रैब करने के लिए इम्पोर्टेंट है कि आप एक्टिव रहें, सजग रहें और जो चीज़ें आपके जीवन में आ रही हैं, उनको एक्सेप्ट करके अपनी ग्रोथ की तरफ जो है वो बढ़ें आगे। ये वाला साल जो है ना हीलिंग का भी साल है एक तरीके से। तो जो नंबर 9 वाले लोग हैं ना, जो बहुत समय से इमोशनली किसी-किसी चीज़ से परेशान थे या कुछ-कुछ चीज़ें आपको तकलीफ़ दे रही थी या दुःख दे रही थी या कुछ रिश्ते आपको तकलीफ़ दे रहे थे, तो ये साल जो है वो आपके लिए हीलिंग का साल है। तो धीरे-धीरे वो तकलीफ़, वो दुःख, वो परेशानियाँ जो हैं वो हील होना शुरू हो जाएँगी, है ना? जब वो हील हो जाएँगी तो ऑटोमैटिकली आप जो है मेंटली और फिज़िकली दोनों तरीके से अपने आप को स्ट्रॉन्ग महसूस करेंगे। क्योंकि जब दिल पे से चीज़ों का बोझ उतर जाता है ना, तो इंसान जो है वो बहुत ही कंफर्टेबल हो जाता है, बहुत ही अच्छी सिचुएशन में चला जाता है। तो अगर आप भी उस सारी परिस्थितियों से गुज़र रहे हैं, तो ये समय जो है आपके लिए बहुत खूबसूरत होने वाला है। आपकी जो पुरानी तकलीफ़ें हैं, वो हील होने वाली हैं और अगर वो हील हो जाएँगी ना, तो आप अपने आप को इतना फ्री फ़ील करेंगे कि आपको ग्रोथ की तरफ जाने से कोई रोक नहीं सकता। है ना? ग्रोथ की जो है वो आपके ही हाथ में है। आप जो है अपना एक गोल बनाइए और उस पर जो है आगे बढ़ते जाइए, बिना डरे, बिना झुके, है ना? सिर्फ विज़डम के साथ। ये साल जो है ना वो हर क्षेत्र में आपके लिए जो है इम्प्रूवमेंट का साल है। यानी हर तरीके का इम्प्रूवमेंट आपकी लाइफ में होने वाला है। तो बस आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है, आप अपने माइंड को जो है पूरी तरीके से खुला रखें ताकि जो भी चीज़ें आपके जीवन में आ रही हैं, आप उन्हें बुद्धिमत्ता के साथ स्वीकार करें और फालतू की जो नेगेटिविटी है ना, उसको आप पीछे छोड़ दें। आप नेगेटिविटी का थैला अपने कंधों पर टाँग कर चलते रहे ना, तो आपके लिए जो है आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये एक ऐसा समय है जहाँ पर आपको ये सारी जो नेगेटिविटी है, जो नेगेटिव थॉट्स हैं, जो नेगेटिव लोग हैं, जो नेगेटिव सिचुएशंस हैं, उनको आपको पीछे छोड़ देना है और आपको आगे बढ़ जाना है ताकि आप अपनी मंजिल को जो है वो खुशी-खुशी अचीव कर पाएँ और उसका पूरा मज़ा जो है वो आप ले पाएँ, है ना? उन चीज़ों को एन्जॉय कर पाएँ अपनी लाइफ़। तो इसके लिए जो है आप रेमेडीज़ के रूप में जो है अ, हनुमान चालीसा का जो है पाठ कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा जो है रहेगा कि आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर आप मंगलवार को मंदिर जा सकते हैं, तो मंदिर जाकर आप बूंदी का प्रसाद जो है वो लोगों में बाँटें, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें ना, तो ये एक यूनिवर्सल ईयर के रूप में हम सबके सामने आ रहा है और ये हम सभी की ग्रोथ के लिए जो है बहुत ही अच्छा साल है। कुल मिलाकर ये सभी के जीवन में बहुत ढेर-ढेर सारी खुशियाँ लेके आने वाला है और मेरी भी यही शुभकामनाएँ हैं आप सबके साथ कि ईश्वर आपके जीवन में सिर्फ़ इस साल क्या, हर साल जो है नई-नई खुशियाँ भेजे, ताकि आप सबका जीवन जो है हमेशा-हमेशा खुशियों से भरा रहे। मेरी आप सभी के लिए ये ढेर सारी दुआएँ हैं कि ये आने वाला साल जो है ना, वो आपके लिए हर तरीके से अच्छा हो, आपके लिए प्रोग्रेस लाने वाला हो, नई अपॉर्च्युनिटीज़ लाने वाला हो, जीवन में ढेर सारी खुशियाँ देने वाला हो, चाहे वो पर्सनल लेवल पर हो या प्रोफ़ेशनल लेवल पर हो। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और मुझे इसी तरीके से मोटिवेट करते रहें ताकि बहुत नई-नई जानकारी मैं आपके लिए लाती रहूँ और आपके जीवन में जो भी खुशियाँ का अंश मैं आपको दे सकूँ, वो देने का पूरा प्रयास करूँ। सो थैंक यू सो मच।